अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया में जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब महंगी दवाइयां बेअसर हो जाती हैं और जब जिस्म बीमारियों का घर बन जाता है, तो एक ही दर ऐसा है जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, और वो है मेरे रब का दर। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक यानी कुरान मजीद में वो तासीर रखी है कि अगर इसे यकीन एक आमिल के साथ पढ़ा जाए तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दें। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अमल का तज़किरा करेंगे जो न सिर्फ आपकी जिस्मानी बीमारियों को जड़ीडीएच से खत्म करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी में सुकून, रिस्क की फरावानी और रूहानी बालिदगी का सबब बनेगा। यह अमल दो अजीम सूरतों सूरह फातिहा और सूरह रहमान पर मबनी है, जो कुरान पाक के वो नगीने हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। अमल का बेहतरीन वक्त। इस अमल के लिए सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का है, जब इंसान सोकर उठता है और अभी तक दुनियावी कामों में मशगूल नहीं होता। हदीस पाक का मफहूम है कि फज्र के वक्त अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर इकट्ठे होते हैं। जब आप इस मुबारक वक्त में अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते इस पर गवाह बन जाते हैं और अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। इस वक्त की दुआ सीधी अर्श तक जाती है। कुरान सूरतों की फजीलत। इन सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है। यह वो वाहिद सूरत है जो दो बार नाजिल हुई, एक बार मक्का में और एक बार मदीना में। इससे इसकी अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सहाबा कराम इस सूरत को दम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एक सहाबी ने सांप के कांटे हुए शख्स पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वो फौरन ठीक हो गया। इसे सूरह शिफा भी कहते हैं। कैंसर से लेकर मामूली बुखार तक ये सूरत हर मर्ज की दवा है। तो ये सूरह रहमान वो सूरत है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि हर चीज की एक जीनत होती है और कुरान की जीनत सूरह रहमान है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नियामतों का तज़किरा बार बार किया है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामत को झुठलाओगे। जांच अमल का तरीका स्टेप बाय स्टेप। पाकीज़गी। सबसे पहले मुकम्मल यकीन के साथ बावजू हो जाएं। वजू सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं, बल्कि यह एक रूहानी ढाल है जो शैतान के हमलों को रोकती है। पानी का इंतजाम। अपने सामने एक साफ पानी की बोतल रखें, कम अज कम 1.5 लीटर। यह पानी आपने सारा दिन इस्तेमाल करना है। शुरुआत। अमल के शुरू में 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरूद शरीफ वो अमल है जो अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। जब शुरू और आखिर में दरूद होता है तो दरमियान की दुआ भी कबूल हो जाती है। इस सूरह फातिहा की तिलावत। अब आपने 41 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़नी है। हर मर्तबा पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ें। तरतीब। बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर पूरी सूरह फातिहा मुकम्मल करें। इसी तरह 41 बार दोहराएं। सूरह रहमान की तिलावत। इसके बाद एक मर्तबा सूरह रहमान पढ़ें। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़वा लें या मोबाइल पर लगाकर खामोशी से सुने, लेकिन दम करना जरूरी है। कहते ताम और दम। आखिर में दोबारा 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और पानी पर 3 बार फूंक मार दें। साथ ही अपने हाथों पर दम करके अपने पूरे चेहरे और जिस्म पर फेर लें। इस्तेमाल का तरीका और मुद्दत। इस दम किए हुए पानी को सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त इस्तेमाल करें। जब मरीज इस पानी को पीता है तो जिस्म से जहरीले मादे और बीमारियां खारिज होना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को मुसलसल 3 दिन तक करें। बद्दे से बद्दा दायमी पुरानी बीमारी का मरीज भी अल्लाह के एफजल से उठकर बैठ जाएगा। जरूरी हिदायत। याद रखें कि शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। यह वज़ाइफ अल्लाह के कलाम से मदद मांगने का जरिया है। अमल की कबूलियत के लिए इन बातों का ख्याल रखें। 1. अपने गुनाहों से तौबा करें। 2. 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। 3. सदका व खैरात करते रहें।